लो जी, एडमिशन की रिवीजन। देखो, एडमिशन की रिवीजन में आपने अब तक रिवीजन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं करा। दो चीजें इसके अंदर, वैसे देखो जी, तीन चीजें हैं। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपको आता है ओल्ड प्लस माइनस एडजस्टमेंट करके, इस पे मैं जोर डाल नहीं रहा ज्यादा, ये आपको पता है। और एक इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। दूसरा जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और एक है आपका फाइनल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें या तो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछेगा, या आपसे पूछेगा जर्नल एंट्री। ऐसा कुछ एडमिशन का सिलेबस है। जल्दी आ चलाएं। इसमें जो मैं बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं खाली किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ये करोने कहां पर है? बिटने वाला है। मैं बाहर निकाल दूंगा दोनों को। तो लो जी, बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, सुन ले जरा। अब ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, हाँ जी, इसमें आपको एक ही एंट्री याद करनी है एडमिशन के अंदर, कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि गुडविल वो लाया है कैश में, या गुडविल वो लाया है काइंड में। या तो कैश वाला क्वेश्चन होता है या काइंड वाला होता है। काइंड में लाएगा तो वो स्टॉक डेटर बिल्डिंग ये ले आएगा। चाहे कैश में लाए चाहे काइंड में लाए, आपकी एंट्री होगी। अगर कैश में लाया है तो क्या होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट या काइंड अकाउंट डेबिट। काइंड का मतलब है उन सामान की लिस्ट, उन सामानों की लिस्ट। कैश में लाया है या काइंड में लाया है, तो ये उन सामानों की क्या है? लिस्ट है। अब वो लिस्ट में एक आइटम भी होती है, दो तीन आइटम भी होती है। टू, जो भी नया पार्टनर है उसकी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर जो आएगा वो उसकी कैपिटल आएगी, और यहां पर आएगा जितनी वो गुडविल जो है लेके आ रहा है। अगर नहीं लेके आया तो एंट्री पास मत करना। और दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। इस एंट्री में प्रीमियम में वो गुडविल आएगी वो जो लेके आया है, और अगर वो गुडविल नहीं लेके आया तो फिर प्रीमियम की जगह आ जाएगा सी करंट। क्या आ जाएगा? यानी वो वाली गुडविल आएगी जो लेके। तो वो पूरी गुडविल भी तो नहीं लाता। हाँ, तो फिर नहीं लिखेंगे ना प्रीमियम, बता रहा हूं अभी। तो ये दो एंट्रियां आपको बस याद करनी है। ये दो एंट्री ऐसी है, होनी होनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में होनी होनी है ऑलवेज। लेकिन नोट में लिखो, कुछ एंट्री ऐसी है जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछे
नहीं पूछेगा, आपको ये एंट्री फिर नहीं करनी है। ये दो एंट्री है, एक तो गुडविल अपीयर और एक गुडविल विड्रॉ। एक है गुडविल अपीयर। तू क्या कर रहा है बेटे, पढ़ना है? तू आगे शीट में कर ले, मैं फोन मार दूंगा घर में तेरे। ड्रामे नहीं चल रहे ये मुझे। और क्या ड्रामा है पंकज तेरा ये? लाइव में ना मुझे मजाक अच्छा ही लगता पूरा। अगर गुडविल अपीयर है यानी कि बुक शो गुडविल, बुक का मतलब है बैलेंस शीट से, और गुडविल विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। नहीं करेगा तो ये एंट्री पास। इन दोनों एंट्रियों में एक चीज कॉमन है, ओल्ड पार्टनर इसमें होंगे डेबिट, इसमें भी ओल्ड पार्टनर होगा डेबिट, लेकिन विड्रॉ में आ जाएगा कैश, इसमें आ जाएगा गुडविल। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू कैश। इसमें एक प्रॉब्लम है बस, सैक्रिफाइसिंग रेशो की। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो इन चारों एंट्रियों में से किस एंट्री में लगती है। मैंने टोटल 4 एंट्रियां लिखी है। सर आप पीएफजी मुझे ये बताओ चारों में से किस एंट्री में सैक्रिफाइसिंग रेशो लगती है। पीएफजी वाले। लो जी, आपने कहा सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां लगती है। जवाब सही है गलत है? बस यही लगती है गधों। विड्रॉ में भी सैक्रिफाइसिंग रेशो लगती है, जो आप भूल गए। 2 जगह लगती है, बाकी यहाँ ओल्ड, इसमें तो ओल्ड रेशो लगती है। समझ गए भाई यहां तक? बट नीचे की 2 एंट्रियां तभी होनी है जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछे। इसमें तीसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है सैक्रिफाइसिंग रेशो को लेके, कि हाउ टू कैलकुलेट। आप गलती करते हो यहां पर, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने की बात करेंगे तो वही 3 बातें हैं जो गेनिंग रेशो में थी। बताओ जी 3 बातें कौन सी? या तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन होगी। कैसे पता लगा गिवन होगी, जरा बताना। क्या वर्ड लिखा होगा? एक्वायर वर्ड लिखा होगा, टेकन वर्ड लिखा होगा, सिरेंडर वर्ड लिखा होगा। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी। दूसरा, जब न्यू रेशो गिवन होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और तीसरा क्या होगा? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है किसके इक्वल होगी? ओल्ड ओल्ड के। रेशो। लिखें जी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, कह रहा है ए और बी 2 पार्टनर है, रेशो है 3:2। सी एडमिट हुआ, लेकर आया 50,000 कैपिटल, लेकर आया 50,000 कैपिटल। सिचुएशन नंबर 1, सी ब्रिंग 10,000 गुडविल। सी 10,000 गुडविल लेके आया है। अब शुरू होगी, तू देख ले, आगे आ जा तू। तू उसका एक्सक्यूज दे दे बस। ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट
in the ratio of 3:3:2। पहले इसकी एंट्री करो, सिचुएशन 1। सेम क्वेश्चन है, इसमें 4-5 सिचुएशन करा के फिर काइंड वाला केस कराऊंगा। जो करा रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से करें। बताइए जी सिचुएशन 1 का सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फर्म। पहले बताओ कैश लिखूं या काइंड लिखूं? क्या लाया, कैश में लाया है या काइंड में लाया गुडविल? क्या एंट्री होगी बोलिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री होगी भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल लाया 50,000, गुडविल लाया 10,000, टोटल आ गया 60। उल्टा लिख दिया। कैपिटल 50 ही तो लाया, क्वेश्चन में चेक करो। कैपिटल 50 ही तो लाया है। और दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू। ये जो बोल रहे हैं ना, मैं बाहर कर दूंगा, मैं आगे नहीं बुलाऊंगा। अब घर जाओ अपना आराम से। सर माइनस में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। अब मुझे बताओ ये एंट्री किससे होगी? जितना प्रीमियम में ऊपर है उतना नीचे आएगा। अब ये एंट्री आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो से होनी है। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो में कौन सा रूल लगाऊं? पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी बोलो, सेकंड वाला। जल्दी बताइए। सेकंड, क्योंकि न्यू रेशो क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी ओड रेशो माइनस। 9:1 आ रहा है। मैं रेशो कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा, सीधा आंसर लिख रहा हूं। अपने आप माइनस करते रहना घर पे। तो रेशो आ जाएगी 9:1 और ये आ जाएगा 9,000 और 1,000। सिचुएशन 2। अब स्पीड में कॉपी करो, मैं इसमें वेट नहीं कर सकता। सिचुएशन नंबर 2 लिखे जी। सी ब्रिंग। अब सी ब्रिंग की जगह लिखा हुआ है सी अनेबल टू ब्रिंग। अब अगले केस में कह रहा है सी अनेबल टू ब्रिंग। अब सी लाया नहीं है गुडविल। सी अनेबल टू ब्रिंग 10,000 गुडविल। बेटा कॉपी करता रह जाएगा बस जशन। और तू भी बता रहा हूं मैं ये हटाता रहूंगा बिल्कुल। तुम लोग रोज रोज वेट करूंगा मैं, इस चैप्टर में वेट नहीं करने वाला मैं। जिसका कॉपी हो गया ठीक है, नहीं हो रहा देखते रहना बाद में। करके दिखाओ जी सिचुएशन 2। सी अनेबल टू ब्रिंग 10,000 गुडविल। अब इसके नीचे की लाइन और बदल रहे हैं। सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर which he acquires equally from A and B। अब इस क्वेश्चन में दो चेंज कर दिए मैंने। गुडविल एक तो नहीं लाया और एक आपको एक्वायर इक्वली लिखा हुआ है। करके दिखाया एंट्री। पहले केस में लाया था, दूसरे केस में नहीं लाया। क्या चेंज आएगा एंट्री में आप बताइए बस। बताओ क्या चेंज आएगा? एंट्रियां लिखी हुई है आपके सामने। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम होगा। पहली एंट्री सेम होगी। नहीं होगा प्रीमियम। प्रीमियम होगा या नहीं होगा ये बताओ। नहीं होगा। फिर तो क्या करेंगे, जरा चेंज करो अपने आप को। सी करंट आ जाएगा। सी करंट टू ए टू बी। ये ना तो प्रीमियम यहां पर आएगा ना प्रीमियम यहां आएगा। अब बताओ यहां नहीं आएगा प्रीमियम, तो क्या आएगा इसकी जगह? हाँ जी, प्रीमियम यहां से हट गया, लेकिन यहां पर जो है
प्रीमियम तो ना ऊपर आएगा ना प्रीमियम आपका नीचे आएगा, यानी वो खाली कैपिटल लेके आया है 50,000। कैश टू सी होगा लेकिन टू प्रीमियम नहीं होगा। बाबर कह रहा हूं एक एंट्री में सारा काम हो रहा है, आप लोग छोड़ के जाने वाले हो इसको। अब यहां पर जो है प्रीमियम की जगह आ जाएगा सी करंट, क्योंकि लाया नहीं गुडविल। कितनी गुडविल लानी थी इसको? 10,000। लेकिन अब की बार जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कौन सी है? न्यू रेशो गिवन है या एक्वायर टेकन गिवन है? जब एक्वायर दे रखा है और वो भी कितना, तो ये 5,000 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखो, पहले था लाया, दूसरा केस क्या हुआ? नहीं लाया। डिफरेंस नहीं कर पाओगे तो एंट्री कैसे करोगे? सिचुएशन 3, लिखे सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, bring 8,000 goodwill out of his share 10,000। बताइए, तीसरा केस करो। सर इसमें नहीं दे रखी कुछ ड्यूरेशन वगैरह? यही क्वेश्चन है सामने जो लिखा है, जल्दी सोचे क्या करना है। सी हुआ 1/5 के लिए, गुडविल लाया 8,000, आउट ऑफ हिज शेयर 10,000। बताइए। अब यहां पर जो है पहली एंट्री में प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा, पहले आप ये डिसाइड करो। आएगा। बताइए जी, पहली एंट्री में प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? कितना प्रीमियम आएगा ये भी बताइए। पूरा 10,000 लिख लूं? 8,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सी करंट। कैपिटल तो 50,000 है, प्रीमियम आएगा 8,000, तो ये आ गया 58। तो पहला क्वेश्चन था ब्रिंग, दूसरा था नोट ब्रिंग, तीसरा है पार्टली ब्रिंग। तीन सिचुएशन होगी अलग अलग। अब दूसरी एंट्री बताइए। अब प्रीमियम जब ऊपर आया तो नीचे भी आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सी करंट भी आएगा, क्योंकि गुडविल कुछ लाया है कुछ नहीं लेके आया। 2A टू बी। प्रीमियम नीचे भी आएगा। सादी जी घर जाके रेस्ट कर ले, ज्यादा बेटर है वो, टाइम वेस्ट ना कर तू। अब 8,000 प्रीमियम का लाया है, 2,000 गुडविल का नहीं लाया। अब इस क्वेश्चन में ब्रिंग भी है और कुछ पोर्शन नोट ब्रिंग भी है। समझ गए? अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? ऑड रेशो के इक्वल होगी। बताओ क्यों होगी? गिवन क्योंकि ना तो सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है, ना तीनों में अलग अलग बातें कर दी है मैंने। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या होगा? तो 10,000 को ऑड रेशो में बांट दो। ऑड रेशो क्या है? 3:2। कितना आएगा? 6,000 और 4,000। सिचुएशन 4, सिचुएशन 4, C bring 10,000 goodwill, out of which 40% goodwill withdrawn by existing partner। बताइए जी।
all partner decided to share future profit in the ratio of 2:1 करके दिखाइए क्वेश्चन। सी लाया है 10,000 गुडविल, जिसमें से 40% गुडविल जो है विड्रॉ कर ली है, यानी 60% ही बिजनेस में रहेगी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी जुड़ी है जरा बताइए? अपीयर की है विड्रॉ की, यानी अब इस क्वेश्चन में 3 एंट्रियां होगी। अब पहली 2 एंट्रियां तो आप करके दिखाइए। बताइए जी। अब बताओ जी, कैपिटल में लाया या नहीं लाया? प्रीमियम वर्ड आएगा या नहीं आएगा, पहले ये डिसाइड करो। प्रीमियम वर्ड तब आता है जब गुडविल लाता है। वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है गुडविल लाया है, तो 50,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल, टोटल आ गया 60। और प्रीमियम फॉर गुडविल टू एबी, क्या करंट आएगा या नहीं आएगा? करंट वर्ड, करंट तब आता है जब क्वेश्चन में क्या हो, गुडविल लेके ना आए। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर रेशो सैक्रिफाइसिंग क्या होगी? चलो पहले तरीके से निकालूं, दूसरे से या तीसरे से? 1:0। सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन नहीं है, न्यू रेशो गिवन है। 1:0। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं निकाल नहीं रहा, आप अपने आप निकालना। तो रेशो आ जाएगी 1:0। जब 1:0 आएगा तो सिर्फ ए को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। समझ गए? ए को मिलेगा, बी को। अब आगे उसने बोला है सारी गुडविल विड्रॉ नहीं करी है, 40% गुडविल विड्रॉ करी है। तो विड्रॉ की एंट्री कितने से होगी? क्या एंट्री होती है विड्रॉ की? ए बी टू कैश, ए बी टू कैश। लेकिन ये एंट्री होती है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो से। और कितने अमाउंट से होगी जरा बताइए? 40% हो गया गुडविल का 4,000, और ए को ही मिलेगी क्योंकि ये भी किससे होती है? ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो से होती है। ये भी किससे होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो से होती है। सिचुएशन 5, हाँ जी, सिचुएशन 5 हो गया कॉपी जी? सिचुएशन 5, लो जी सिचुएशन 5। सिचुएशन 5 कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो जो है 3:2 है। सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी in the ratio of 4:1। कैपिटल नहीं दे रखी इसमें? कह रहा है सी कॉन्ट्रीब्यूटेड। कैपिटल नहीं दी सर इसमें? अरे रुक जाओ यार, टूवर्ड्स, सी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स
following assets. C contributed following assets towards his capital and his share of goodwill. कह रहे सी ये सारी एसेट और कैपिटल लेके आया, क्या क्या लेके आया लिखें जी। लैंड लेके आया है 90,000 की। अब कैश आया काइंड वाला क्वेश्चन है ये। मशीन लेके आया 90,000 की। स्टॉक लेके आया 60,000 की। और डेटर लेके आया 60,000। गुडविल ऑफ द, मशीन कितने 90 है? हाँ जी, गुडविल ऑफ फर्म की जो वैल्यू है वो 5,20,000 है। गुडविल ऑलरेडी appear in book 25,000। गुडविल ऑलरेडी appear in book 25,000 करके दिखाएं जी। खाली बैठा हुआ है सर, ये कर रहा था ना, ये तो हो गया तेरा, खत्म हो गया। ये तो इसने भी कर, इसने नहीं किया, इसने गलत किया। इन फोल्ड टू ये आज का है बाहर क्वेश्चन कितना है पूछ रहा हूं, क्या काम वो नहीं कर रहा है, पीछे क्वेश्चन लगाया था फाइल बार में बोलना है, इस पे करा जाएगा। तो सोल्व कर लिया वाले। हां मैं कर दिया इसमें, लॉग क्या है जो फिर इसने कर दिया तो हमने निकाल करा इसको फिर कंप्लीट। अच्छा तो लगा मैं खाली स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में पहली बात तो जो एंट्री होगी, कितनी एंट्री होगी टोटल, पहले आप ये डिसाइड करो। ये दो तो होनी है, क्या कोई और भी होनी है? कौन सी होनी है? हाँ जी बोलो, दो तो होनी है, कौन सी होनी है? एपियर की, ये एपियर वाली एंट्री होनी है, समझ रहे हो? ये दो तभी होती है, दो तो होनी है, और तीसरी तभी होगी जब बोले क्वेश्चन में एपियर है। बताइए जी क्या एंट्री होगी? अब कैश की जगह क्या आएगा जरा ये बताइए। अब कैश तो है ही नहीं क्वेश्चन में, सब चीजें लेके आया क्या एसेट की फॉर्म में? मशीन कितने में? 90। स्टॉक 60। डेटर 60। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, इस सारे अमाउंट में सिर्फ कैपिटल है या गुडविल भी है, जरा बताना। कैसे पता लगेगा? लिखा हुआ है यहां पर, इस पैसों में गुडविल भी है और कैपिटल दोनों का अमाउंट है। ध्यान से पढ़ो, एक लैंग्वेज लिखी है यहां पर। ये एसेट जो लाया है सिर्फ कैपिटल के लिए नहीं लाया, इसमें गुडविल भी लाया है। अब आपको अलग करना है कि इसमें कितना पैसा कैपिटल का है और कितना पैसा गुडविल का है, जल्दी बताइए। इस टोटल 4 एसेट में से कुछ कितना कैपिटल का, आधा आधा थोड़ी कर लूंगा। तो इसके लिए आपको हिंट दे रखा है कि जो गुडविल ऑफ फर्म है कितनी है। अब जब गुडविल ऑफ फर्म 5,20,000 है तो गधो बता सकते हो नहीं बता सकते, उसमें से गुडविल का अमाउंट इसके हिस्से का कितना हुआ, शेयर कितना है इसका? 1/4। 1/4।
तो कितना गुडविल का आ गया? 1 एक 30। लाख। और जो बाकी बचा किसका माना जाएगा? समझ गए भाई? क्लियर है यहां तक? अगर 1 30 गुडविल का है तो बाकी कितना बचा? 90 90 कितना होगा? 3 लाख बचे के 1 70। तो 1,70,000 कैपिटल का होगा। और दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। अब गुडविल लाया है, ना लाया होता तो करंट लिखता। अब प्रीमियम में जितना ऊपर है उतना नीचे आएगा। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, दे रखी है या आपको ओल्ड को ही मान ले? जल्दी बोलो, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है या साइलेंट है? साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर, एक्वायर करा है, एक्वायर हो टेकन हो तो यही हमारी क्या है? समझ रहे हो? एक्वायर टेकन है तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी 4:1 में बढ़ जाएगा। 4/5 और 1/5 कितना आ जाएगा? 1/5 तो आ गया 26 और 4/5 आ गया 1,04,000। समझ गए? क्वेश्चन खत्म है या कोई और एंट्री भी होनी है? बताया था एक एक्स्ट्रा एंट्री और भी है इस क्वेश्चन में, विड्रॉ किया है पीयर की। क्या एंट्री होती है पीयर की? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। विड्रॉ में होती है कैश, इसमें होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। रेशो बताइए क्या होगा? रेशो बताइए। मतलब ब्रोकर्स में मैंने पहनी हुई है पेपर, वही 3 पहनी। बाबा जी आके मम्मी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद नहीं बता मुझे। 3:2। अब ओल्ड पार्टनर टू कैश, ओल्ड पार्टनर कितने हैं भाई मेरा बताओ, कितने से एंट्री करूं? 3:2। ओल्ड रेशो से या सेक्रीफाइसिंग से? आप गड़बड़ यहां करोगे। ओल्ड रेशो से विड्रॉ की होती है, सेक्रीफाइसिंग से। यहाँ 4:1 मत लगा देना। तो यहाँ जो 20,000 विड्रॉ करा है, 25,000, वो किस रेशो में विड्रॉ होगा? 3:2 रेशो पे ध्यान देना है। ओल्ड पार्टनर टू कैश, सिचुएशन 6। सिचुएशन 6 बेटा, अभी तुम घर में बैठोगे ना ट्रीटमेंट करने के लिए, 2 घंटे लगा दोगे तो भी नहीं होगा तुमसे। और अभी तो कई बच्चों ने हाथ भी लगाया होगा इसको। तेरे से नहीं हो रहा। खो खो खिलाऊं बाहर जाके तुम लोगों को, नालायक कहीं के। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। क्यों 2 बजे के बाद तेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है? रीलें देखते समय तो काउंट नहीं करती कितने देर से रील देख रही है। उस पे स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 घंटे का अलाउ है। फिर मेरे घर वाले मेरे को फोन बाथरूम में जाएंगे, बैठ जाएंगे पोर्ट के ऊपर जाके, नालायक को फोन लेके बाहर नहीं आएंगे। ये हालत है तुम लोगों की, मेरे से बातें कर रहे हैं। देखो जी केस रह गया इसके अंदर। हाँ जी, कैपिटल तो नहीं करा होगा ना? हाँ जी, तो नहीं करा होगा ना? हाँ देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर। करके दिखाएं जी। दे एडमिट सी एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर in profit. C bring 26,000 as his share of capital.
ये क्या कर रहे हो? पढ़ने नहीं दे रहे हैं। पास जर्नल एंट्री करके दिखाए जी। तो क्वेश्चन चल रहा है। वाह, हाँ ब्रेक में आया नहीं है, बस थोड़ी देर का काम है, 10 मिनट का काम हो रहा है। हाँ, इसके पापा आए थे, तुम्हारे पापा आ रहे हैं? हाँ शादी पापा आए थे ना, शादी में साथ पड़े पड़े थे। ब्रेक दे रहा हूँ, लंच में चले जाना मृदुल के साथ सारे। ब्रेक होगा। गुडविल लाया है या नहीं लाया, जल्दी बताइए। सर लाया गुडविल लाया है। हाँ जी, कितने बच्चे कह रहे हैं गुडविल लाया है? कुशित कह रहे हैं हाँ। ऑफलाइन वाले बच्चे बताइए, मुझे बताओ गुडविल लाया है नहीं लाया। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई और? व्योम, नहीं लाया सर, आरती, सोनी, नहीं लाया। नहीं लाया। गुडविल लाया है। कहाँ लिखा है गुडविल लाया है? खाली कैपिटल के बारे में लिखा है नलायकों, गुडविल तो लाया नहीं। सर हिडन मेथड से निकलेगी ना, बाकी दोनों की भी तो अरे क्या पता है? मैं तो एंट्री की बात कर रहा हूँ, गुडविल लाया है या नहीं लाया। अब लिखा नहीं है नहीं लाया तो भैया क्वेश्चन साइलेंट है, तो नहीं लाया। अब नहीं लाया, लेकिन अमाउंट कैसे निकालूं? क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं इसकी गुडविल निकालूंगा सी की, तो गुडविल ऑफ फर्म आएगा इनटू सी का शेयर आएगा। अब ये गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकाली जाएगी गधो? लास्ट क्लास में भी कराया था एक क्वेश्चन कि जब क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे रखा हो तो गुडविल निकालने का एक ही तरीका होता है, कौन सा? हिडन मेथड। हिडन मेथड। जरा निकाल के दिखाना हिडन मेथड से, जल्दी से गुडविल निकालें हिडन मेथड से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर हिडन मेथड। अब आप भूल जाते हो बार बार हिडन मेथड। कैसे निकालते हैं हिडन मेथड में? पहले आप कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हो। कैसे निकालते हो? सी कैपिटल डिवाइड बाय सी का शेयर, या सी के शेयर को उल्टा कर लो कि अगर सी की कैपिटल 26,000 है, सी का शेयर 1/4 है, तो कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,04,000। 1,04,000। फिर उसके बाद आप एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म को इसमें से माइनस कर दो। और एक्चुअल कैपिटल में कितने पार्टनर हैं? ए भी है या सी भी आ गया? गलती आप यही करते हो, यहां भी सी लेना है, नीचे भी सी लेना है। 50,000 आ गई गुडविल फॉर्म। अब ए की जो कैपिटल है वो है 26,000, बी की कैपिटल है 22,000, और सी की जो है वो आपकी है कितनी? 26,000। तीनों की कैपिटल ऐड करो, कितना आ रहा है? 74,000। तो आपकी गुडविल ऑफ फर्म आ गई है 30,000। लेकिन जो गुडविल ऑफ सी होगी वो 30 थोड़ी होगी। गुडविल ऑफ सी तो आप निकालोगे 30,000 इंटू सी का शेयर 7,500। समझ गए? ये 6 केस कराए हैं ट्रीटमेंट के, 6 करके जाना, इसके बाहर नहीं आना कुछ। आप लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, आप लोग छोड़ के जाओगे सारे चैप्टर। ये तो बुक के करने पड़ेंगे 20-25 क्वेश्चन। एंट्री बताइए। ओके, एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरा मन कर रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट सी करंट डेबिट टू ए टू बी। सी करंट कहाँ से आ गया सर? आप मुझे बताइए, कह रहे हैं सी करंट कहां से आया? मुझे ये बताओ, क्या वो गुडविल आया क्वेश्चन में? हाँ जी, कह रहे जी कैपिटल लाया है 26,000, गुडविल तो लाया नहीं है। जब गुडविल नहीं लाया तो ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। अच्छा,
ना गुडविल लाए, नहीं तो ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को लिखने की जरूरत, एंट्री है तो वही है, याद कर लो बस। अब गुडविल के बारे में लिखा नहीं तो नहीं लाया, कितनी ले लेके आया, 30,000 या 7500। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ क्या होगी, इक्वल। जल्दी बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, ना तो न्यू रेशो गिवन है, साइलेंट है तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के इक्वल है, तो ओल्ड भी नहीं दे रखी। 3750 अब जरा सुन लो ध्यान से। उतार लो उसको। हो गया, बैठ जा। अरे मिटाओ आप। कल एक तो बेटे क्लास थोड़ी सी जल्दी लेंगे ताकि आप फिजिकल एजुकेशन पूरे दिन पढ़ सको। हम क्लास लेंगे 3 बजे। 3 बजे नहीं, कल मॉर्निंग में सोच रहा हूँ जल्दी क्लास लेके फ्री करूंगा। अब कितनी मॉर्निंग आप बताइए, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे? सर 8 बजे, 8 10 बजे बजे। सर 8 बजे ले लो, इसी बहाने सुबह उठ जाऊंगा, सुबह उठ नहीं जाता मैं। सर 8 बजे ले लो, 8 बजे। बोलिए बेटे, फिजिक्स दिल लो ध्यान से बेटे, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कल छुट्टी करें। सर 8 बजे ले लो, सुबह उठ जाएंगे इसी बहाने। सर तुम 7 बजे। इस बहाने उठ भी जाओगे। 4 बजे तो छोड़। क्लास भी क्या है? सर कल कौन सा चैप्टर कराओगे? एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।